नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 13 नवंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। एक कारोबारी से लीज डीड बनाने के नाम पर घूस लेते पकड़े गए जिला उद्योग केंद्र के तत्कालीन प्रबंधक अरुण कुमार डे को विशेष न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी ने 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल ये मामला 4 साल पुराना है। वेदनगर निवासी ललित खत्री ने अपनी पत्नी माधवी खत्री की तरफ से जिला उद्योग केंद्र में लीज डीड का आवेदन दिया था। माधवी खत्री के नाम से यशस्वी क्लॉथ फैब्रिक है। हालांकि पूरा कामकाज ललित ही देखता है। 27 सितंबर 2017 को ललित खत्री लीज डीड के लिए अरुण कुमार डे से मिला था। डे ने लीज डीड के लिए 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस रकम में से 55,000 की राशि ललित खत्री ने डे को दे भी दी थी, लेकिन वह शेष 20,000 रुपए के लिए उसे परेशान कर रहा था। खत्री ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में 17 नवंबर को की थी। शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त ने ललित को 20,000 रुपए के साथ डे के सेठी नगर स्थित मकान पर भेजा था। यहाँ जैसे ही डे ने रिश्वत के रुपए लेकर अपनी पैंट की दाहिनी जेब में रखे, ललित ने लोकायुक्त टीम को इशारा कर दिया। हाथ धुलाने पर पानी गुलाबी हो गया। कोर्ट में तकनीकी तौर पर साक्ष्य पुख्ता साबित होने पर पंकज चतुर्वेदी ने डे को 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चूंकि सजा 3 साल से ज्यादा की है, लिहाजा डे को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया। कई राष्ट्रपतियों की मौजूदगी के गवाह रहे कालिदास समारोह को अतिथियों के टोटे पड़ गए हैं। 15 नवंबर से समारोह विधिवत शुरू होगा, लेकिन शनिवार की रात तक यह तय नहीं हो सका था कि समारोह का शुभारंभ कौन करेगा। रविवार को कलश स्थापना के साथ समारोह की आधारशिला रखी जाएगी। शिप्रा जल कलश में लेने के लिए यात्रा सुबह 10 बजे रामघाट से निकलेगी। यह कोई पहली बार नहीं है जब अखिल भारतीय स्तर के कालिदास समारोह को अतिथियों के लाले पड़े हैं। पिछले 10 सालों में समारोह की गरिमा बहुत तेजी से गिरी है। हाल ये है कि अब समारोह के शुभारंभ के लिए अतिथि भी नहीं मिलते। अमूमन समारोह का शुभारंभ कलश स्थापना के एक दिन बाद दोपहर 3 बजे होता है, लेकिन इस बार अभी तक शुभारंभ कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इसकी वजह है 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल में मौजूदगी। पीएम प्राइवेट सेक्टर के पहले निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इसके साथ ही वह झुमरी मैदान में आयोजित आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पीएम की मौजूदगी के कारण सीएम और बड़े मंत्रियों को भोपाल में रहना जरूरी है। इसके चलते शाम 4 बजे तक सीएम भोपाल से नहीं निकल सकेंगे। जाहिर है प्रदेश के सबसे बड़े समारोह के लिए इसलिए अतिथि तलाशना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल कालिदास अकादमी प्रशासन ने शनिवार से समारोह के कार्डों का डिजिटली वितरण शुरू कर दिया है। 7 दिनी कालिदास समारोह का प्रमुख आकर्षण 16 नवंबर को होने वाली ख्यात गायक शंकर महादेवन की प्रस्तुति है। महादेवन शास्त्रीय एवं राष्ट्रभक्ति गायन इस दौरान पेश करेंगे। प्रस्तुति के लिए महादेवन को 35 लाख रुपए का पेमेंट किया जाएगा, जबकि समारोह का बजट 75 लाख रुपए है। आप सभी के प्यार और विश्वास ने आज अभय न्यूज को उज्जैन का टॉप न्यूज चैनल बना दिया है। अभय न्यूज हमेशा से एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ता आया है। जहां एक तरफ उज्जैन में सभी मीडिया समूह अपनी पुरानी रूपरेखा के अंदर ही चलना पसंद करते थे, वहीं अभय न्यूज ने आप तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना, जिससे आप कहीं भी हो, बस एक क्लिक में उज्जैन की सारी खबरें आपके सामने, वह भी बिना किसी लाग लपेट के, एकदम सटीक। इस बीच हम उन दर्शकों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग और सहयोग कर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे ही हमारे दर्शक है शांति नगर निवासी राजू प्रजापत जी, जो पेशे से कुक हैं। अभय न्यूज की टीम ने आज उनके कार्यस्थल पर जाकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। अभय न्यूज को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। काफी समय से बंद पड़ी थी सर, तो मैं आपके ऑफिस गया था इसको चालू करवाने के लिए, और हमारे संग में पोता भी गया था। वो क्या आपकी न्यूज़ बहुत बढ़िया लगती है और थोड़े फैमिली देखती है हमारे को। आपकी न्यूज़ बहुत बढ़िया। तेलंगाना में ऑनलाइन ठगी करके उज्जैन में छिपे 7 बदमाशों को पुलिस ने उज्जैन शहर के 3 अलग अलग होटलों से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पे थे और तेलंगाना पुलिस ने उज्जैन पुलिस की मदद से आरोपियों को दबोच लिया। दरअसल ये ठग उज्जैन में पिछले 5 दिन से ठहरे थे। वह हर दिन होटल बदल रहे थे। शुक्रवार रात ही उन्होंने महाकाल मंदिर के सामने स्थित होटल नंदी में कमरा लिया था। इन लोगों ने रवि और उसके 6 साथियों के नाम से कमरा बुक किया था। रवि ने अपना आधार कार्ड भी होटल में दिया था। पुलिस ने आरोपियों को उज्जैन पुलिस की मदद से दबोच लिया। वह इन्हें अपने साथ ले गई है। संभाग भर के लोकतंत्र सेनानी शनिवार को उज्जैन में एकत्र हुए। मौका था लोकतंत्र सेनानी संघ के 1 दिवसीय संभागीय सम्मेलन का।
भारत माता मंदिर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सम्मेलन में जिला संयोजक और सह संयोजक शामिल हुए। युवा वर्ग को जोड़ने के मकसद से ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन को लोकतंत्र सेनानी संघ के संरक्षण मेघराज जैन, राष्ट्रीय संरक्षण सत्यनारायण जटिया और प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने संबोधित किया। इन लोगों ने आपातकाल की जातियों की जानकारी दी। वास्तव में ये हर संभाग में आयोजित हो रहा है और चूँकि दीपोत्सव हो गया है, उसके नाते से भी दीपोत्सव का मिलन भी हो रहा है, संभागीय सम्मेलन भी हो रहा है और उसके नाते से सभी जो आपातकाल से संबंधित लोग रहे हैं, जिनने संघर्ष किया आपातकाल को हटाने के लिए, उन सबको मिला करके ये आह्वान किया गया था और हर जगह पर उनके प्रतिनिधि के रूप में लोग आए। उज्जैन संभाग से सभी जिलों से लोग प्रतिनिधि के रूप में आए। लोकतंत्र प्रहरी और लोकतंत्र सेनानी ऐसे दो नाम दिए गए हैं जो आपातकाल में जिनको कि मीसा कानून के अंतर्गत, DIR कानून के अंतर्गत और जबरन बंद किया गया था, बिना कारण से उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था। ऐसे सारे लोगों का लोकतंत्र सेनानी नाम दिया है और उन परिवारों से जिनमें कि अब लोग रहे नहीं हैं या उनके जो परिवार के सदस्य हैं, इसी संकल्प को दोहराने के लिए भी उनके परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल किया है। अन्य भी नागरिकगण जो भी चाहे लोकतंत्र प्रहरी के नाते से इस संगठन में आ सकता है, उनका सादर स्वागत है। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। दिवाली के बाद मंदिरों में भगवान को अन्नकूट के भोग समर्पित करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में ढाबा रोड स्थित शीश नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान शीश नारायण को 56 भोग समर्पित किए गए। इस दौरान भगवान की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया, भगवान की विशेष आरती की गई और पूजन अभिषेक कर भगवान को व्यंजनों का भोग लगाया गया। भोग के बाद अन्नकूट श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। बाबा महाकाल और मां हरसिद्धि की छवि इंदौर की एक युवती ने रंगोली में उतारी है। दोनों मंदिरों और देवताओं की रंगोली देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं। रंगोली को देखकर लोग वाह वाह कर रहे हैं। दरअसल 3D रंगोली बनाने की प्रेरणा रीना सिसोदिया को महाकाल बाबा और हरसिद्धि मंदिर के प्रवास के दौरान आया था। यहाँ से ली सीख को सिसोदिया ने अपनी रंगोली में उकेरा। उन्होंने माता हरसिद्धि और बाबा महाकाल को सजीव कर दिया। 3 दिन के प्रयास से आखिर ये रंगोली सच पाई है। सर, दिवाली पर्व के साथ साथ कार्तिक महोत्सव भी चल रहा है, जिसमें कि पहली सवारी कार्तिक महोत्सव में निकाली जाती है उज्जैन में। तो मुझे लगा कि हर टाइम मैं अलग अलग तरह की रंगोली बनाती हूँ और इस बार मैंने सोचा महाकाल बाबा की रंगोली बनाई जाए और साथ में उनकी जो धर्मपत्नी है हरसिद्धि माँ, जो शक्तिपीठ के नाम से भी जानी जाती है उज्जैन में, और ये दोनों बहुत ही फेमस है वहाँ उज्जैन में। तो मैंने यहाँ पर डेलीकेट महादेव को करी है रंगोली अपनी, और हरसिद्धि माता को आप देख रहे होंगे कि 3D रंगोली है मेरी और हाइपर रियलिस्टिक। इसको बनाने में 3 दिन लगे मुझे। कंटिन्यू तो नहीं बनाया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके बनाया है, इसलिए मुझे 3 दिन का समय लगा है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें 3D का मतलब पूरा, और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने करा है। बड़नागर में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। 1450 रुपए की बोरी 1550 रुपए में बेची जा रही है, यानी एक बोरी पर 100 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। अभय न्यूज संवाददाता ने जब खाद दुकानों का स्टिंग किया तो यह सच सामने आया। योग माया एग्रो एजेंसी पर खाद की एक बोरी की कीमत 1550 रुपए मांगी गई, जबकि शासन ने इसका रेट 1450 रुपए तय किया है। खाद की कालाबाजारी के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लंबी तान कर सोए हुए हैं। कृषि अधिकारी मूलचंद काग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। वह खाद बीज की दुकानों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसडीएम निधि सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है। इस मामले की जांच की जा रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने? 1500।
अभी मेरे संज्ञान में ये वीडियो आया है जिसमें योगमाया दुकान जो है वो शायद 1500 या उससे ज़्यादा की खाद बेच रही है। तो अभी हम इसमें जांच करेंगे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे प्रस्तावित। वैसे भी हमारे विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी सैम्पलिंग भी ली है हमने इन दुकानों से, पर फिर भी देखा जा रहा है कि कुछ दुकानों पे जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा पे खाद बेची जा रही है, तो इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। रजिस्ट्रार विभाग ने अपने सालाना लक्ष्य की तुलना में 41.84% ज्यादा राजस्व एकत्र किया है। विभाग को इस साल 106 करोड़ 48 लाख का टारगेट दिया गया था। इसकी तुलना में विभाग ने अभी तक 152 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया है। नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, लॉज और धर्मशाला में आने वाले ग्राहकों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखना जरूरी कर दिया है। यह आदेश आम आदमी के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। आरटीआई के तहत सरकार से फीस लेने वाले स्कूलों को अब फीस बच्चों के आधार का सत्यापन और ऑनलाइन पढ़ाई का प्रमाणीकरण होने के बाद ही दी जाएगी। नागझिरी स्थित ज्ञानोदय विद्यालय में बच्चों को विभिन्न विषयों और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों से आवेदन बुलाए गए हैं। इच्छुक शिक्षक ज्ञानोदय कॉलेज के प्राचार्य से इस संबंध में 22 नवंबर तक संपर्क कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।